बच्चों, आज कंचन की कहानी में मैं तरुण कुमार कंचन एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आया हूं जो जन्म से ही कुबड़ा था। उसके 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए लोग उन्हें अष्टावक्र के नाम से जानते हैं। लेकिन बात बड़ी है, वह कुबड़ा होते हुए भी प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। उनके ज्ञान के बारे में बताया जाता है कि मां के गर्भ से ही वे वेदों को सीखा था। मां के गर्भ से ही वे अपने पिता कहोड़ को अशुद्ध वेद पाठ करने पर टोक दिया था। इससे अष्टावक्र के पिता क्रोधित हो गए और अपमानित महसूस करने लगे। हम कहानी में आगे जानेंगे कि अष्टावक्र 8 जगहों से कैसे टेढ़े मेढ़े हो गए, फिर वह कैसे ठीक भी हो गए। तो चलते हैं सीधे कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने के साथ साथ आप लाइक और कमेंट भी कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। उद्दालक नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम श्वेतकेतु था, जबकि पुत्री का नाम सुजाता था। और कोहड़ ऋषि उद्दालक के एक प्रिय शिष्य हुआ करते थे। कहोड़ को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देने के पश्चात ऋषि उद्दालक ने उसके साथ अपनी रूपवती और गुणवती बेटी सुजाता का विवाह कर दिया था। कुछ दिनों के बाद सुजाता गर्भवती हो गई थी। कहा जाता है कि एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे तो गर्भ से ही बच्चे ने कहा, पिताजी आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। यह सुनते ही कहोड़ जो है क्रोधित हो गए और बोले, तू गर्भ से ही मेरा अपमान कर रहा है, इसलिए तो 8 स्थानों से वक्र हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। इसके बाद कहानी में एक दुखद ट्विस्ट आता है। हुआ यह कि एक दिन कहोड़ राजा जनक के दरबार में गए थे। वहां एक बंदी से शास्त्रार्थ में वह हार गए। हार हो जाने के फलस्वरूप उन्हें जल में डुबा दिया गया, जल समाधि दे दी गई। इस घटना के बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ। मतलब पिता के निधन के बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ। पिता के न होने से अष्टावक्र अपनी माता के साथ नाना के घर रहते थे। बालक अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक को अपना पिता और अपने मामा श्वेतकेतु को अपना भाई समझता था। एक दिन जब उद्दालक की गोद में वह बैठा था तो श्वेतकेतु ने उसे अपने पिता की गोद से खींचते हुए कहा कि हट तो यहां से, यह तेरे पिता नहीं है जो तुम इनके गोद में बैठे हो। अष्टावक्र को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने तत्काल अपने माता के पास जाकर अपने पिता के बारे में पूछताछ की। माता ने अष्टावक्र को सारी बातें सच सच बता दी। अपनी माता की बातें सुनकर अष्टावक्र पूरे लगन के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की, सारे वेदों का अध्ययन किया। इसके बाद वह अपने मामा श्वेतकेतु के साथ बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक की यज्ञशाला में पहुंच गए। वहां द्वारपालों ने अष्टावक्र को रोकते हुए कहा कि कोई भी बच्चा यज्ञशाला में नहीं जा सकता है, उन्हें यज्ञशाला में जाने की आज्ञा नहीं है।
इस पर अष्टावक्र बोले, अरे द्वारपाल, केवल बाल श्वेत हो जाने से क्या कोई बड़ा हो जाता है, या अवस्था अधिक हो जाने से कोई बड़ा हो जाता है? ऐसा नहीं है। जो वेदों का ज्ञानी होगा, जिसकी बुद्धि तेज होगी, वही वास्तव में बड़ा होता है। इतना कहकर वह राजा जनक की सभा में जा पहुंचा। वहां अष्टावक्र ने बंदी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। राजा जनक ने अष्टावक्र को शास्त्रार्थ करने से मना कर दिया था। बताया जाता है, उन्हें बताया गया अष्टावक्र को कि जो शास्त्रार्थ में हार जाएगा उसे जल समाधि लेनी पड़ेगी। राजा जनक ये सोच रहे थे कि उन्हें डराकर समझाकर जल शास्त्रार्थ करने से रोक दिया जाएगा, ताकि इस बच्चे का जल समाधि ना हो। इसके बाद भी अष्टावक्र नहीं माने। तब राजा जनक ने अष्टावक्र से उनकी परीक्षा लेने के लिए पूछा कि वह पुरुष कौन है जो 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अक्षरों वाली वस्तु का ज्ञानी है। राजा जनक का प्रश्न सुनते ही अष्टावक्र मुस्कुरा दिया और बोले, हे राजन, 24 पक्षों वाला, 6 ऋतुओं वाला, 12 महीनों वाला और 360 दिनों वाला संवत्सर आपकी रक्षा करे। अष्टावक्र का सही उत्तर सुनकर राजा जनक ने फिर एक प्रश्न कर दिया कि वह कौन है जो सोते हुए भी अपनी आंखें बंद नहीं रखता, जन्म लेने के उपरांत चलने में कौन असमर्थ है, कौन चल नहीं सकता, कौन ऐसा है जिसके पास हृदय नहीं है, हृदय विहीन है। तो इस तरह के कई तरह के प्रश्न वो करते गए। सभी प्रश्नों का जवाब उन्होंने दिया। अष्टावक्र ने कहा, हे महाराजा जनक, सुप्तावस्था में मछली अपनी आंखें बंद नहीं रखती, जन्म लेने के उपरांत भी अंडा चल नहीं सकता है, पत्थर हृदय विहीन होता है, पत्थर में कोई दिल नहीं होता है। इस तरह जवाब भी देते चले गए। इससे राजा जनक प्रसन्न हो गए। उन्होंने बंदी के साथ शास्त्रार्थ करने की भी अनुमति प्रदान कर दी। बंदी ने अष्टावक्र से कई सारे प्रश्न किए, करते गए। कई दिनों तक शास्त्रार्थ चलता रहा। हर प्रश्न का अष्टावक्र ने सही जवाब दिया। इस तरह शास्त्रार्थ में बंदी की हार हो गई। वह अपने पिता की मौत का बदला लेने की बात की। कहा कि हे राजन, बंदी इस प्रकार शास्त्रार्थ में हार गए हैं तो उन्हें अन्य बंदियों की तरह, जो हारे हुए व्यक्ति थे, उनके तरह इन्हें भी जल में डुबा दिया जाए। तो बंदी ने राज खोला। कहा, हे महाराज, मैं वरुण का पुत्र हूं और मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया है। हम सब जानते हैं कि वरुण देव जल के देवता हैं, इसलिए सभी हारे हुए ब्राह्मणों को जल समाधि दी गई थी। बंदी ने महाराज जनक से कहा कि मैं अभी उन सभी ब्राह्मणों को आपके समक्ष उपस्थित करता हूं। इतना कहते ही सारे जो ब्राह्मण नदी में डुबो दिए गए थे, जल समाधि जिनकी दे दी गई थी, वे सब वहां उपस्थित हो गए। उनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। कहोड़ को देखते ही अष्टावक्र खुश हो गए। उन्होंने
अपने पिता के चरण स्पर्श किए। तब कहोड़ भी प्रसन्न हो गए और कहा कि पुत्र, तुम जाकर समंगा नदी में स्नान कर लो, इसके प्रभाव से तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे। तब अष्टावक्र ने समंगा नदी में स्नान किया और उसके सारे टेढ़े मेढ़े अंग सही हो गए।